पक्षियों की चहचहाट की आवाज से शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। सुबह की धूप पर्दों के बीच से झांक रही थी और कमरे को अपनी चमक से भर रही थी। बस शांत माहौल में अलार्म की तेज और अप्रिय आवाज ने खलल डाला, जिससे केन को झुंझलाहट में अपना चेहरा ऊपर करना पड़ा। आदतन उसने अपना फोन उठाया, स्नूज बटन दबाने का इरादा किया। अपनी आंखें बंद किए हुए केन ने अपने आसपास की चीजों को खंगालना शुरू कर दिया और उस घटिया चीज को खोजने की कोशिश करने लगा। लेकिन 1 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वह अपना फोन नहीं ढूंढ पाया। केन, अलार्म बंद करो और बिस्तर से उठ जाओ, तुम देर से आओगे। बस 5 मिनट और, वह कराह उठा और शोर को दबाने के लिए अपने सिर पर तकिया रख लिया। केन का सिर धड़क रहा था और उसका दिमाग चकरा रहा था। दर्द ऐसा था मानो किसी ने उसके दिमाग में चाकू घुसा दिया हो और उसे बार बार मजे के लिए घुमा रहा हो। वह अपने जीवन में कई बार हैंगओवर का शिकार हो चुका था, लेकिन इस बार तो वह सबसे ज्यादा हैंगओवर का शिकार हो गया। सिर्फ सिर दर्द ही नहीं था, बल्कि उसका मुंह भी सूख रहा था, मानो उसके शरीर से सारी नमी सोख ली गई हो। इससे पहले कि वह कोई सुसंगत विचार बना पाता, उसने दरवाजा खुलने और कुछ कदमों की आवाज सुनी। अगले ही पल अलार्म की लगातार बजती घंटी बंद हो गई, जिससे उसके मुंह से राहत की सांस निकली। और आप कब तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे श्रीमान? एक कठोर लेकिन स्पष्ट रूप से महिला की आवाज की ध्वनि उसके सिर के चारों ओर रखे तकिए के माध्यम से घुस गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज उसकी मां की थी। उसके पेट में भय की भावना पैदा हो गई और वह सहज प्रवृत्ति से तुरंत उछल पड़ा, क्योंकि वह अपनी मां के क्रोध का सामना नहीं करना चाहता था। मैं उठ गया हूं, उसने चिल्लाते हुए कहा। तभी उसने देखा कि वह महिला अपने हाथों को कमर पर रखे हुए उसे घूर रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हे भगवान, तुम्हें सुबह उठने में हमेशा इतनी परेशानी क्यों होती है? उसने धीरे से शिकायत की और अपना हाथ उसके बालों में घुमाते हुए कहा। जाओ और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। उसकी आवाज नर्म और देखभाल और समझ से भरी थी। केन ने कुछ बार पलकें झपकाई, उसका दिमाग उसके सामने हो रही घटनाओं को समझने में संघर्ष कर रहा था। वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को उलझन में देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मेरी माँ यहाँ क्यों है? उसने मन ही मन पूछा। और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के, उसने अपने चेहरे पर कुछ गर्म और गीला महसूस किया, जो उसके होठों की ओर लुढ़क रहा था। केन ने अपनी आंखों से बेतरतीब ढंग से गिर रहे आंसुओं को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया। ओह हनी, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? उसकी मां ने अपने हाथ की पीठ उसके माथे पर रखते हुए पूछा। वह एक पल के लिए रुकी, उसका चेहरा एक शिकन में बदल गया और फिर एक पल बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे बुखार नहीं है, आज तुम घर पर ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद स्कूल को फोन करके बता दूंगी कि तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, उसने सुझाव दिया, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। स्कूल? केन के दिमाग में विचार कौन थे? वह 24 साल का एक वयस्क व्यक्ति था, उसे स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब तैयार होकर आता हूँ। उसने अपने तेज सिरदर्द को अनदेखा करते हुए खुद को बिस्तर से नीचे गिराते हुए कहा। हालांकि अगले ही पल वह लगभग मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि उसके पैर पहले से छोटे लग रहे थे। आखिरी पल में हाथ पैर मारने के बाद केन किसी तरह संभल गया। बिना कुछ बोले वह जल्दी से बाथरूम में भाग गया ताकि वह अकेला रह सके। केन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका दिल उसके सिर दर्द के साथ साथ धड़क रहा है। वह अंदर से घबरा रहा था, जो कुछ हुआ था उसके सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने नल खोला और नियमित रूप से अपना चेहरा धोने लगा, उम्मीद करता रहा कि ठंडा पानी उसके दिमाग से कुछ धुंधली सी क्या बकवास है। केन ने खुद को कोसने से रोक लिया, शायद दूसरे कमरे में उसकी मां की मौजूदगी के कारण। हालांकि वह उस बड़े सदमे से बच नहीं सका जो उसने अभी अभी महसूस किया था। वह अपने प्रतिबिंब को घूरता रहा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसका चेहरा युवा और जीवंत था, भले ही वह भयंकर सिरदर्द से पीला पड़ गया था। उसके हमेशा की तरह पीले गालों और एकाकी आंखों के नीचे की थैलियों के बजाय उसका चेहरा युवा जोश से भरा हुआ लग रहा था। दिखने में वह औसत से ऊपर था, उसके जबड़े और दृढ़ निश्चयी आंखें थीं। केन ने कुछ बार पलकें झपकाई और फिर जल्दी से दूसरी ओर देखने लगा। कोई रास्ता नहीं है ना? उसने मन ही मन सोचा। आज सुबह जब से वह उठा है, उसे सब कुछ अस्त व्यस्त लग रहा है। जब वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि अब तक क्या हुआ था, तो उसकी याददाश्त धुंधली हो गई थी। उसने कहा,
ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब जल गया हो, जिसने धुंधली यादों पर लटके पर्दे को हटा दिया हो। केन को पिछली रात गलती से ली गई ओवरडोज की याद आ गई, जिससे वह कांप उठा। आदत के मुताबिक उसने अपने दाहिने कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे धीरे से मालिश करने लगा। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर स्तब्ध हो गया। उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। बस सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने कंधे पर थोड़ा और दबाव डाला, उसे गहराई से मालिश की, जिससे आमतौर पर हड्डियों तक गहरा दर्द होता है। हालांकि कोई तेज दर्द नहीं हुआ, बस ऐसा लगा जैसे वह अपने कंधे की गहरी मालिश कर रहा हो। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। यदि परिचित कमरा और उसकी मां का युवा रूप पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो उसका स्वस्थ कंधा ही अंतिम टुकड़ा था। वह जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसके शरीर में राहत और उम्मीद की भावना भर गई हो, उसके अंगों की ताकत खत्म हो गई हो। केन को यकीन नहीं था कि यह कौन सा साल था, लेकिन उसे पता था कि यह उसके कंधे में चोट लगने से पहले की बात है। यही काफी था। उसे जीवन में दूसरा मौका दिया गया था, अलग ढंग से जीने का अवसर, तथा पहले जैसा इंसान न बनने का अवसर। जैसे ही वह जमीन पर झुका, उसके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुलने की आवाज ने उनके विचारों को रोक दिया। उसकी मां अंदर आई और अपने बेटे को फर्श पर झुके हुए देखकर लगभग आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसका चेहरा चिंता से विकृत हो गया और वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और उसे देखने लगी। केन, क्या तुम ठीक हो? कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, उसने बेचैनी से कहा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, सच में। केन आखिरकार अपनी कल्पना से बाहर आने में कामयाब हो गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी देखभाल करने वाली माँ की ओर देखा। उसके चेहरे पर आशा और उद्देश्य से भरी एक चमकदार मुस्कान फैल गई। केन की माँ अचानक हुए इस बदलाव से थोड़ी हैरान हुई, हालांकि कुछ ही देर बाद उसका चेहरा नर्म पड़ गया। उसने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। बहुत समय हो गया था जब उसने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान देखी थी। वह खुद को उसे कसकर गले लगाने से नहीं रोक पाई। वह पिछले कुछ समय से उसके बारे में चिंतित थी, क्योंकि वह किशोर बनने की अपरिहार्य अवस्था में था। उसका छोटा लड़का एक आदमी बनने लगा था, जिसका मतलब था कि वह प्लेग की तरह स्नेह दिखाने से बचता था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर अपने छोटे लड़के को गले लगा रही है, जिससे उसका दिल गर्मजोशी और संतुष्टि से भर गया। कुछ देर बाद वह अपनी अस्थिर भावनाओं को काबू में करने में कामयाब हो गई। वह खड़ी हुई और मुस्कुराए, धीरे से अपने आंसू पोंछे जो उसके नियंत्रण से बाहर हो गए थे। जल्दी करो और तैयार हो जाओ, माँ आज तुम्हें स्कूल ले जाएंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। केन ने सिर हिलाया, उसकी चमकदार मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। वह नहा धोकर दांत साफ करने के बाद वहां गया जहां वह अपना स्कूल बैग रखता था। इस दौरान वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वह किस समय वापस आया है। अपनी अलमारी खोलने के बाद उसने वह देखा जिसकी उसे तलाश थी। लंबी काली पैंट और जैकेट के साथ सफेद शर्ट, उसकी सेको जूनियर हाई स्कूल की वर्दी। केन की मुस्कान और भी बढ़ गई। वह अपने मिडिल स्कूल के दिनों में वापस लौट गया था। उसके लिए ये उसके जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। वह जल्दी से कपड़े बदलने लगा और नीचे चला गया जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। जब वह सीढ़ियों के अंत में पहुंचा तो उसकी मां ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सवालिया लहजे में अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुमने अपनी गर्मियों की वर्दी क्यों पहनी है? अभी तो वसंत ऋतु है, उसने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर सीनियर के तौर पर यह तुम्हारा पहला दिन नहीं होता तो मैं तुम्हें घर पर ही रहने देती। अब जल्दी से कपड़े बदल लो, इससे पहले कि तुम्हें और देर हो जाए, उसने कुछ देर बाद उसे भगाते हुए कहा। केन की आंखें चमक उठीं। अपनी मां के कहने पर उसे आखिरकार पता चल गया कि वह किस समय पर वापस आ गया है। इससे उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद मां, उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा और वापस ऊपर जाकर अपनी सर्दियों की वर्दी पहन ली। शुक्र है कि उसकी मां ने उसे और आगे नहीं धकेला, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाता। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि केन उचित वर्दी पहने हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसने मेज से टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंसते हुए कार की ओर बढ़ गया। उसकी मां ने सिर्फ सिर हिलाया और हल्की सी आह भरी। मैं किशोरों को कभी नहीं समझ पाऊंगी, बाहर जाते समय दरवाजा बंद करते हुए उसने बुदबुदाया। करीब 10 मिनट बाद वे आखिरकार स्कूल पहुंच गए। केन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका पुराना स्कूल नजर आ गया। यह वह जगह थी जहां उसने दिन रात बेसबॉल खेलने का अपना सपना जिया था। ये वास्तव में उसकी जवानी का चरम था। हालांकि यह वह जगह भी थी जहां उसका सपना उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। हालांकि इस बार चीजें अलग होंगी।
अब जबकि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है, तो कोई रास्ता नहीं है कि वे इतिहास को खुद को दोहराने दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर लीरोय कगना को जाता है।